बिठा दीजिए आश्रम में, जो बुजुर्ग हो जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर ले, हमारे इशारों में नाचे, तो वो खुशी हो जाएगी। आज वो किसी के इशारों में नहीं नाचते, वो आश्रम के जो विकास की गतिविधियां होती हैं, नीतियां होती हैं, वो तैयार करते हैं, आश्रम के विकास करते हैं। इसीलिए लोगों को जलन हो रही है। महाराज जी ना अपने इशारे में चल रहे हैं, ना किसी और के इशारे। महाराज जी हनुमान जी के इशारे में चल रहा है, उन्हीं की मार्गदर्शन में चल रहा है, ना उनको कोई कंट्रोल कर सकता है। यही निवेदन हाथ जोड़कर, आप लोग व्रतबंध का कार्यक्रम है, जरूरी नहीं आपके बच्चे का जब व्रतबंध हो तभी आप कार्यक्रम में उपस्थित होइए। आसपास के लोग से निवेदन है, आप लोग आइए, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है, सभी लोगों को उपस्थित होना चाहिए, देखना चाहिए अखाड़े की क्या व्यवस्था है। जब आप दरवाजे के अंदर घुसेंगे, उस व्यक्ति से मिलेंगे जिस व्यक्ति के बारे में आप सुन रहे हैं, तब तो उसके विषय में जानेंगे, उसकी मानसिकता के बारे में जानेंगे। छोटा अखाड़ा में हो रहे पवित्र उपनयन संस्कार कार्यक्रम को लेकर समस्या समाधान समिति अध्यक्ष अभिषेक पांडे का बयान आया सामने। मैहर के ऐतिहासिक छोटा अखाड़ा में पूज्य गंगा शरण जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहे ब्राह्मण बालकों के उपनयन संस्कार महायज्ञ को लेकर मैहर समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने प्रेस को दिए बयान में स्पष्ट किया कि यह आयोजन पूरी तरह से धार्मिक, पारंपरिक और समाज हित में किया जा रहा है। आश्रम और स्थानीय जनता इस आयोजन को लेकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मठ मंदिर और जो आश्रम है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जो वहाँ महंत नियुक्त भी होते हैं उनका नहीं, वो कभी लेके नहीं गए। इसी आश्रम में और पिछले आश्रम बगल में बड़ा अखाड़ा भी है, छोटा अखाड़ा है, आप देख सकते हैं महंत आते हैं जाते हैं। एक उम्र होती है, हम इस धरती में आए चले जाएंगे, कोई पकड़ के नहीं बैठा यहाँ। मेरा मानना है कि जितने भी लोग हैं ये सोचते हैं कि अभिषेक पांडे या कोई अन्य व्यक्ति इस आश्रम में आए तो आश्रम को अपने अधीन कर लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। बजरंग बली बैठे हुए हैं, हम सबके बॉस हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से सब कुछ होना है, उनके आशीर्वाद लेने आते हैं और हमेशा आशीर्वाद लेते रहेंगे। और सभी युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है, जितने भी आप, मैं नहीं कहता छोटा अखाड़ा आश्रम आइए, आप जितने भी आसपास मठ मंदिर हैं, आश्रम है, अखाड़ा है, वहां जाइए और उनका सहयोग करिए। सहयोग मतलब जरूरी नहीं होता कि आप धन हो जब भी आप आश्रम में जाइए सहयोग। आप आर्थिक रूप से ना करिए, शारीरिक रूप से कर दीजिए, मानसिक रूप से कर दीजिए, जिस तरह से जैसा सहयोग बने आश्रम को सहयोग करना चाहिए। आज ये स्थिति है, कई विधर्मी अपने आसपास ही जो रह के, जरूरी नहीं अन्य धर्म के ही लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे, अपने ही आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो मठ मंदिरों को तोड़ने की प्रतिक्रिया करते हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, आश्रम में बैठा हूं, राजनीतिक अखाड़ा ये जगह नहीं है, धार्मिक जगह है, धर्म के लिए लड़ना। यदि कोई राजनीति समझता तो मैं राजनीति भी करता हूं, पर मैं कह दूं, कांग्रेस पार्टी ने अपना वकील नियुक्त किया राम मंदिर न बनने देने के लिए। तो आप सोच लीजिए, ऐसे ही कई लोग यहाँ मैहर में भी निवास करते हैं जो अखाड़ा का विकसित ना हो, अखाड़ा का विकास ना हो, छोटा अखाड़ा जिस स्थिति में उसी स्थिति में पड़ा रहे। क्या छोटा अखाड़ा के जो महंत हैं गंगा शरण जी महाराज जी अपने घर लेके चले जाएंगे क्या? उनके बच्चे, उनके परिवार यहाँ निवास करेंगे क्या? वो जो भी व्यक्ति आता है आसपास से, मैं देखता हूं लगातार, कई सालों से जुड़ा हुआ हूं, आसपास से कोई आता है, यदि रुकने की व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, आश्रम में निःशुल्क आता है, बिना सोचे समझे, एक संकोच नहीं रहता, यहाँ रुकता है, भोजन करता है, आराम से दर्शन करके चला जाता है। तो मेरा मानना है, जितने भी व्यक्ति हैं, युवा, बुजुर्ग, आसपास के जितने भी लोग हैं, आप धन से ना सपोर्ट कर पाए, मानसिक रूप से कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कर रहे हैं, तो आश्रम में आइए, आपका स्वागत है। ये अभिषेक पांडे का आश्रम नहीं है, ये कुलदीप द्विवेदी का आश्रम नहीं, महेश तिवारी जी का आश्रम नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष शहर की कोई व्यक्ति का नहीं है आश्रम। ये आश्रम आपकी भावनाओं का, आपकी धार्मिक आस्थाओं का है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। इसको हमें आगे ले जाकर इस तरह विकसित करेंगे, आने वाली पीढ़ी इस आश्रम को देखेगी और इस आश्रम के जो उदाहरण होगा आसपास को विकसित करेंगे।
अभिषेक पांडे ने कहा, पूज्य गंगा शरण जी महाराज जी का मार्गदर्शन क्षेत्र के लिए एक आध्यात्मिक धरोहर है। उनके चरित्र और आयोजन पर सवाल खड़ा करना न केवल धर्म के अपमान के बराबर है, बल्कि समाज को तोड़ने का एक असफल प्रयास भी है। उन्होंने आगे कहा कि आश्रम को आश्रम ही रहने दिया जाए, राजनीतिक अखाड़ा बना अनर्गल विवादित बनाने का प्रयास न किया जाए। साथ ही उन्होंने समस्त श्रद्धालुओं, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर इसे सफल बनाएं और धार्मिक एकता का संदेश दें। आगामी कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रवासियों से यही निवेदन, हाथ जोड़कर आप लोग व्रतबंध का कार्यक्रम है, जरूरी नहीं आपके बच्चे का जब व्रतबंध हो तभी आप कार्यक्रम में उपस्थित होइए। आसपास के लोग से निवेदन है, आप लोग आइए, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है, सभी लोगों को उपस्थित होना चाहिए, देखना चाहिए अखाड़े की क्या व्यवस्था है। जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ क्या कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होते, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते, सिर्फ व्यापारिक रूप से किया जाता है। तो जब आप दरवाजे के अंदर घुसेंगे, उस व्यक्ति से मिलेंगे जिस व्यक्ति के बारे में आप सुन रहे हैं, तब तो उसके विषय में जानेंगे, उसकी मानसिकता के बारे में जानेंगे। हमको भी वो सुनने को पहले मिलता था, पर जब हम यहाँ आए, बैठे, मिले, जाने, तब तो समझ में आया कि महाराज जी क्या है, इस आश्रम की गतिविधियां क्या है। देखिए, हनुमान जी के अब आश्रम में बैठे हैं, छोटा अखाड़ा में बैठे हुए हैं। संभव तो यहाँ हर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मेरा मानना इसमें कोई विषय तो बात करने का ही नहीं है। जितने भी लोग, हमने कहा था 200 लोगों के लिए 250 भी आ जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था यहाँ करवाई गई थी महाराज जी के द्वारा। महाराज जी के द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई गई है, आज तक ऐसी व्यवस्थाएं मैंने नहीं देखा। बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, उसके परिवार को एसी रूम में रुकने की व्यवस्थाएं कराई गई, अलग से गद्दे एक्स्ट्रा मंगा लिए गए, टेंट में लगा के यदि एक्स्ट्रा कोई लोग आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था, कूलर, पंखा, सारी चीजें की व्यवस्थाएं की गई। ऐसी व्यवस्थाएं कोई नहीं करता। एक दिन पहले से आप आ जाएंगे तो आपकी भोजन की, रुकने की व्यवस्थाएं आपके परिवार वालों के साथ में की गई है।